दोस्तों हम लोग जब भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर अभी तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, किसी भी क्रिप्टो ऐप के ऊपर, तो उस एक्सचेंज के बारे में आपको 5 चीजें जरूर पता होनी चाहिए। पहली चीज, क्या वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। दूसरी, क्या उसके अंदर डिपॉजिट विड्रॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कितनी सेफ है वो एक्सचेंज, अपना फंड वहाँ पे सेफ है या फिर हैक हो जाएगा या फिर अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लिस्टिंग वहां पे हो रही है कि नहीं हो रही है, नए कॉइन की लिस्टिंग होती है तो क्या स्कैम वाले कॉइन तो वहां पे नहीं लिस्ट हो रहे हैं, क्योंकि स्कैम वाले कॉइन के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अपना फंड वहां पे डूब भी सकता है। और वहां पे ट्रेडिंग कितनी सेफ है, वहां पे कितनी फीस लग रही है, किस तरह का इंटरफेस है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है कि नहीं है, ये चीजें आपको किसी भी एक्सचेंज के बारे में पता होनी चाहिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में डिटेल शेयर करने वाला हूं और इन्हीं 5 टॉपिक को कवर करते हुए ये 5 चीजें किसी एक्सचेंज के अंदर है तो आपको उस एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्या एक एक्सचेंज यूज करनी चाहिए, क्या 2 एक्सचेंज यूज करनी चाहिए, क्या 3 एक्सचेंज यूज करनी चाहिए। मैं एक क्यों बोल रहा हूँ 1 2 3, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैकिंग की प्रॉब्लम क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अपने को देखने को मिली है यहाँ पे। तो क्या एक एक्सचेंज में फंड सेफ रहता है या फिर 2 या फिर डिफरेंट एक्सचेंज अपने को यूज करनी चाहिए। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये 5 चीजें अगर पता है तो आपका फंड कहीं ना कहीं सेफ रख सकता है। आप सब लोग पता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपका पैसा एक दिन के अंदर 1000 गुना भी हो सकता है और आपके 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए एक दिन के अंदर जीरो भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इंडियन एक्सचेंज वर्सेस इंटरनेशनल एक्सचेंज, कौन सी एक्सचेंज यूज करनी चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन एक्सचेंज कौन सी है, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन एक्सचेंज कौन सी है, ये भी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। यकीन मानिए अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा है तो आपको जब भी आप एक्सचेंज यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा सेफ फील होगा कि हाँ भाई ये सारी चीजें इस एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे होने वाली, ये 5 चीजें यहाँ पे। तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों की वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इस तरह की हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे मिलती रहे यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बोला ये 5 चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 तरह की एक्सचेंज के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, वो होती है एक तो फॉरेन यानी इंटरनेशनल एक्सचेंज और दूसरी होती है इंडियन एक्सचेंज। यहाँ पे किसके ऊपर ज्यादा फंड सेफ रहेगा, तो इन 5 टॉपिक को कवर करते हुए एक एक चीज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और सबसे ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम जिसके ऊपर आता है वो है बाइनेंस एक्सचेंज। यहाँ पे तो क्या बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो एक एक चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहली चीज, क्या बाइनेंस एक्सचेंज एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है, तो जी हाँ बाइनेंस एक्सचेंज एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड है और जब भी इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी इससे डेटा आपका निकाल सकती है और जब भी एक्सचेंज को बोलेगी कि जो इंडियन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं उनका डेटा हमें दीजिए तो इस एक्सचेंज को देना पड़ेगा। एफआईयू का मतलब यही है कि इंडियन गवर्नमेंट जब चाहेगी तब यहाँ पे डेटा वो कलेक्ट कर सकती है, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितने अमाउंट का ट्रेड कर रहे हैं, किस कॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, वो टैक्स पे कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें एफआईयू गाइडलाइन की है। और जिस एक्सचेंज एफआईयू गाइडलाइन के अंदर काम करती है कोई भी एक्सचेंज, तो ये सारी चीज उसको देनी पड़ती है यहाँ पे। तो बाइनेंस एफआईयू गाइडलाइन के अंदर काम कर रही है, मतलब अपना जो फंड है वो इंडियन गवर्नमेंट की नजरों के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज, एफआईयू के अंदर जो गाइडलाइन है और जो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है उसी एक्सचेंज के ऊपर अपने को ट्रेड करनी है, बाकी एक्सचेंज के ऊपर नहीं करनी है, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा कभी भी बर्बाद हो सकता है, कभी भी डूब सकता है। कैसे डूबेगा मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये बाइनेंस एक्सचेंज है पहली जो इंडिया गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड है। डिपॉजिट और विड्रॉल, देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि डिपॉजिट तो हो जाता है लोगों का, लेकिन विड्रॉल जब भी करते हैं P2P के थ्रू जब विड्रॉल करते हैं तो अपना जो फंड है अकाउंट तक पहुंचता है तब तक अपना अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी काफी ज्यादा हो जाती है और पहले हो रही थी, इसी वजह से यहाँ पे एफआईयू की गाइडलाइन के अंदर ये चीजें हो रही थी इस टाइम पे कि जब भी आप यहाँ पे विड्रॉल करते हो P2P के थ्रू तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो रहा है यहाँ पे। तो फिर विड्रॉल कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे विड्रॉल होता है बाइनेंस से यहाँ पे। वरना आप मेरे काफी सारे वीडियोज मैंने बना रखी कि बाइनेंस से कैसे विड्रॉल करते हैं सेफ तरीके से, अपना अकाउंट बैन नहीं होगा। वो कौन सा रास्ता है जिससे अपन विड्रॉल कर सकते हैं बाइनेंस से, उसके ऊपर काफी सारे वीडियोज मैंने बना रखे, आप चेकआउट कर लेना और मैं आगे भी डिस्कस कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। यहाँ पे दूसरी एक्सचेंज तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कितनी सेफ है। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, सबसे ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा सेफ है। ऐसा नहीं कि 100% सेफ है, लेकिन दूसरी एक्सचेंजों के कंपेरिजन में बात करें तो सेफ है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये भी कि इसके ऊपर भी हैकिंग के अटैक काफी बार हो चुके हैं। टीम ने यहाँ पे अवेयर रहते हुए उस हैक को रोका है या फिर हैक हुआ तो उस फंड को वापस लेके आई है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हो, चाहे कितनी भी दुनिया की बड़ी एक्सचेंज हो, कभी भी हैक हो सकती है और कितनी भी छोटी एक्सचेंज हो वो कभी भी हैक नहीं हो सकती है। मतलब
कि अपना जो फंड है वो हैकर्स की नज़र में है, और इतिहास उठा के देखोगे तो हैकर्स ने काफ़ी बड़ी बड़ी एक्सचेंजों से हैक भी किया है यहाँ पे। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अभी इंडियन का है यहाँ पे, जो वजीरक्स को हैक किया लोगों ने, मतलब हैकर्स ने यहाँ पे। ठीक है, तो सेफ के मामले में कोई भी एक्सचेंज सेफ नहीं है, कभी भी हैक हो सकती है। और बाइनेंस लेकिन सबसे बेस्ट है हैकिंग के मामले में कि इन्होंने फंड को रोका भी है और टाइम रहते हैं वापस फंड को लेके भी है यहाँ पे। तो चौथा पॉइंट आता है लिस्टिंग का। लिस्टिंग की बात करें तो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर कुछ वेरीफाइड टोकन ज़्यादा आते हैं, लेकिन कभी कभी स्कैम वाले लिस्ट हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे बाइनेंस की अगर लिस्टिंग की बात करें तो नए कॉइन और अच्छे कॉइन को प्रेफर कर रहा है बाइनेंस। पहले अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो काफ़ी ऐसे कॉइन थे जो लिस्ट कर दिए, बाद में डीलिस्ट करना पड़ा। और आज की डेट में भी आप काफ़ी सारे हर महीने के अंदर एक दो अनाउंसमेंट ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे बाइनेंस बोलते हैं कि हम इन कॉइन को डीलिस्ट करने वाले हैं, मतलब उनके डेवलपर एक्टिव नहीं है, उसके ऊपर ट्रेड वॉल्यूम नहीं आ रहा है, या फिर उसके आगे आने वाले टाइम के अंदर उस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप नहीं हो रहा है, वो कॉइन का कोई मतलब नहीं रहा है, यहाँ पे उसके अंदर कोई ट्रेड नहीं कर रहा है। तो इस तरह के कॉइन जो पहले लिस्ट किए थे बाइनेंस ने, उनको बाइनेंस अब धीरे धीरे डीलिस्ट कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉइन आते हैं वो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आते हैं, सबसे सेफ कॉइन बोल सकते हैं, मतलब अच्छे कॉइन या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रेडिंग का। तो ट्रेडिंग के बारे में तो सबको पता ही है कि सबसे ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आता है और सबसे ज्यादा लोग बाइनेंस एक्सचेंज यूज करते हैं यहाँ पे। और इसके ऊपर ट्रेडिंग का इंटरफेस आप देखोगे तो काफी सिंपल है, केवल आपको यूएसडीटी पे क्लिक करना है और डायरेक्ट बाय कर सकते हो, कोई ज्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है ट्रेडिंग करने में इसके ऊपर। तो ये पांचों पॉइंट के मामले में एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो थोड़ा सा वीक यहाँ पे, डिपॉजिट विड्रॉल का, दूसरा यहाँ पे सेफ के मामले में। सेफ और डिपॉजिट विड्रॉल हर एक्सचेंज के ऊपर प्रॉब्लम है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आता है बायबिट। ये एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर इसके ऊपर हम बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे पॉइंट भले काफी अच्छे हो, लेकिन एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब इस एक्सचेंज के ऊपर हम लोग को थोड़ा सा कम ट्रेड करनी है। अगर आप अभी तक कर रहे हो तो कम करनी है, बाकी सेफ है बोल सकते हैं। बाकी डिपॉजिट विड्रॉल की बात करें तो वही प्रॉब्लम है यहाँ पे, विड्रॉल होगा तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। बाकी डिपॉजिट करने के काफी ज्यादा रास्ते हैं यहाँ पे, और विड्रॉल के भी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लिस्टिंग की बात करें तो कभी कभी स्कैम कॉइन आ जाते हैं इसके ऊपर यहाँ पे। ट्रेडिंग की बात करें तो काफी अच्छा ट्रेड वॉल्यूम इसके ऊपर देखने को मिला है। उसके बाद कॉइनबेस एक्सचेंज एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, भले वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हो कॉइनबेस, लेकिन एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने को यूज भी नहीं करना है। और जो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है वो यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल नहीं है, यानी उनको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। जिन लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है उनके मोबाइल के अंदर अच्छे से रन कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं पर्सनली बायबिट को भी यूज करता हूं, लेकिन अब यहाँ पे ट्रेडिंग काफी कम कर दी मैंने, क्योंकि अभी तक फिलहाल यहाँ पे एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। जब आगे हो जाएगी तो कर लेंगे। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर भी काफी अच्छी इन पॉइंट से यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ओके का एक्सचेंज एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद आती है KuCoin कॉइन, ये एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है, इसका आप यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज यूज करनी है तो पहले नंबर पर बाइनेंस रखनी है, दूसरे नंबर पे KuCoin एक्सचेंज को रखनी है, क्योंकि ये एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है। डिपॉजिट विड्रॉल की प्रॉब्लम दोनों के अंदर सेम है। सेफ की बात करें तो ये भी ठीक ठाक सेफ एक्सचेंज है यहाँ पे। लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जो कॉइन आता है वो तो आता ही आता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉइन है जो बाइनेंस के ऊपर नहीं आते हैं, ट्रेंड में रहते हैं, लेकिन KuCoin के ऊपर आ जाते हैं। तो मैं लिस्टिंग के मामले में बात करूं तो बाइनेंस से ज्यादा नंबर में KuCoin को दूंगा, क्योंकि यहाँ पे नए नए कॉइन बाइनेंस से ज्यादा आते हैं। लेकिन ज्यादा कॉइन आ रहे हैं इसका मतलब स्कैम वाले कॉइन भी ज्यादा हो सकते हैं। एक बार आपने फंड लगाया, हो सकता है वो डाउन ही डाउन जाए और आपको फंड यहाँ पे डूब जाए। तो KuCoin के ऊपर कॉइन ज्यादा आते हैं, लेकिन कुछ स्कैम कॉइन भी यहाँ पे आ जाते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी लोगों का फंड डूब जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बिटगेट एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, काफी बड़ी और अच्छी एक्सचेंज है, काफी लोग बात करते हैं बिटगेट के बारे में, लेकिन एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। Get.io एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। BingX की बात करें तो ये भी एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद Mudrex की बात करें तो ये एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है, Mudrex को आप यूज कर सकते हो। इंडिया के काफी लोग Mudrex का यूज करते हैं, और विड्रॉल और डिपॉजिट के अंदर भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, हो रहा है काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। दोनों चीजें हैं Mudrex के ऊपर यहाँ पे। डिपॉजिट सेफ की बात करें तो Mudrex अभी तक काफी अच्छे एक्सचेंज मान सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो Mudrex का। लिस्टिंग की बात करें जब बाइनेंस लिस्ट करती है तो वो सारे कॉइन लिस्ट कर देता है Mudrex यहाँ पे। ट्रेडिंग की बात करें तो इंटरफेस काफी अच्छा है, काफी सेफ इंटरफेस है, और इजीली आप समझ जाओगे, जब एक बार ट्रेडिंग करोगे तो आप समझ जाओगे। तो ये तो है हुई यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज, बाहर की एक्सचेंज जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। दो एक्सचेंज मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा, पहली बाइनेंस, दूसरी KuCoin, क्योंकि फिलहाल अभी दो ही एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है। हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे और आ जाएगी, तो उस टाइम पे बात करेंगे कि ये एक्सचेंज किस तरह की यहाँ पे। अब बात करते हैं इंडियन एक्सचेंज। इंडियन एक्सचेंज कितने पानी में है, कितने लोग इसको यूज करते हैं, सबसे बेस्ट इंडियन एक्सचेंज कौन सी है, क्या इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बात करते हैं इसके ऊपर।
तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं वो इंडियन एक्सचेंज है CoinDCX का। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग, मतलब पहले वजीरेक्स के ऊपर थी, लेकिन वजीरेक्स को मैंने यहाँ पे गोल्ड डिब्बे के अंदर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हैक हो गई वजीरेक्स यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा अमाउंट, मतलब लोगों की मेहनत का पैसा जो केवल एक ही एक्सचेंज यूज करते थे वजीरेक्स, उसके ऊपर पड़ा था और वो हैक हो गई। और आज की डेट में उनका पैसा मतलब उनकी जेब से काफ़ी ज़्यादा दूर है इस टाइम पे। न तो यहाँ पे डिपॉजिट चल रहा है वजीरेक्स के ऊपर, ना विड्रॉल चल रहा है, ना ट्रेडिंग चल रही है, बिल्कुल तरह से यहाँ पे बिजनेस ठप हो चुका है वजीरेक्स का यहाँ पे। इसलिए मैंने ब्रैकेट में रख दिया, और इसकी वजह से इसके सारे जो यूजर थे वो चले गए CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर। तो वन ऑफ द इंडियन बेस्ट एक्सचेंज की बात करें तो इस टाइम पे CoinDCX का है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे FIU के अंदर रजिस्टर्ड है। अगेन डिपॉजिट विड्रॉल की बात करें तो लगभग 70 से 80% ऐसे लोग हैं जिनके डिपॉजिट भी हो रहा है, विड्रॉल भी हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके डिपॉजिट विड्रॉल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो हो रहा है FIU की गाइडलाइन की वजह से, कि यहाँ पे जो लोग डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हैं KYC फुल तरीके से नहीं कर रहे हैं, या फिर KYC के अंदर कुछ उनकी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ उन्होंने अकाउंट के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से उनका अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो चाहे विड्रॉल हो, कुछ ऐसी चीज़ें उनके अंदर बंद है। आए दिन मेरे को काफ़ी सारे कमेंट मिलते हैं कि हमारा डिपॉजिट नहीं चल रहा है, हमारा विड्रॉल नहीं चल रहा है। तो FIU की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से एक्सचेंज काम करती है, और उसी हिसाब से आपका डिपॉजिट विड्रॉल यहाँ पे ऑन रहता है। मेरा खुद का यहाँ पे डिपॉजिट है वो यहाँ पे ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे FIU की गाइडलाइन की वजह से है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे, आप चेकआउट कर लेना, स्पेशली CoinDCX के ऊपर कि किस तरह की एक्सचेंज है CoinDCX यहाँ पे। उसके बाद बात करें तो आप सन क्रिप्टो को यूज कर सकते हो, और यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर को यूज कर सकते हो। अगर इन पॉइंट्स की बात करें, सेफ के मामले में बात करें तो देखिए इंडियन एक्सचेंजों को भरोसा नहीं है यहाँ पे, कब अपना बोरा बिस्तर समेट ले यहाँ पे, तो अपने को प्रीफर इंटरनेशनल एक्सचेंज करनी है यहाँ पे ज़्यादा। उसके बाद लिस्टिंग की बात करें तो इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग कौन से कॉइन होते हैं? जो बाइनेंस लिस्ट करता है। अगर इनकी हिस्ट्री उठा के देखोगे आप, जब बाइनेंस लिस्ट करता है तभी ये कॉइन लिस्ट करते हैं, अपनी मर्जी से कोई नया कॉइन ये लिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इनकी तरफ से लिस्ट किया, अगर वो स्कैम हो गया तो सारे लोग इनके गले पड़ जाएंगे, इसलिए फॉलो करती है बाइनेंस एक्सचेंज को। अगर बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ तो इमीडिएटली उसके 24 आवर के बाद ही CoinDCX हो चाहे दूसरी एक्सचेंज हो लिस्ट कर देती है यहाँ पे। तो ये एक अच्छी चीज़ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर बाइनेंस लिस्ट कर रही है किसी कॉइन को तो सोच समझ के लिस्ट कर रही है, और उसी को फॉलो करती है CoinDCX हो चाहे दूसरी एक्सचेंज, तो थोड़ा सा सेफ ट्रेडिंग यहाँ पे मान सकते हैं अपन यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग की बात करें तो बोला दिया कि यही लिस्टिंग होती है। ट्रेडिंग की बात करें तो काफ़ी सिंपल इंटरफेस है CoinDCX का, जहाँ पे आप इजीली डिपॉजिट करते हो तो इजीली बाय कर लेते हो, इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने काफ़ी अच्छा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, कैसे ट्रेडिंग करनी होती है, स्पॉट के अंदर ट्रेड करनी है या फिर फ्यूचर के ट्रेड करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी है यहाँ पे। इसके अलावा उन एक्सचेंज को जो यूज नहीं करना है फिलहाल वो है यहाँ पे वजीरेक्स का, बिटबीएनएस का, जिपे का, क्योंकि इनकी तरफ से कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। वजीरेक्स तो खुद ही हैक हो गई है, और बिटबीएनएस और जिपे ये विड्रॉल दे नहीं रहे लोगों का, और सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सेफ के मामले में बात करें तो जिन लोगों को फंड पड़ा है वही विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो वो किस तरह की सेफ एक्सचेंज है। लिस्टिंग की बात करें तो ये एक्सचेंज अभी लिस्टिंग कर ही नहीं रही कोई किसी भी कॉइन को, और जब बाइनेंस लिस्ट करती है तब लिस्ट कर देती है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को अगर आपको ध्यान में रखते हो किसी भी एक्सचेंज को सिलेक्ट करना है, तो ये पांचों चीज़ें आपके उस एक्सचेंज के अंदर होनी चाहिए यहाँ पे, भले थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये पांचों चीज़ें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है FIU के अंदर रजिस्टर्ड का, क्योंकि FIU के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिलहाल उस एक्सचेंज को अपने को यूज नहीं करनी है। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि कितने एक्सचेंज यूज करें, क्या एक करें, दो करें, तीन करें? कम से कम 2 से 3 एक्सचेंज आपको यूज करनी चाहिए। एक तो बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने को, मतलब सिंगल एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अपनी मेहनत का पैसा केवल एक ही एक्सचेंज के ऊपर नहीं लगाना है, ये अपने दिमाग में जरूर आपको रख के चलना है। क्योंकि अगर एक एक्सचेंज को यूज करोगे और हैक हो गई, डिपॉजिट नहीं हो रहा है, विड्रॉल नहीं हो रहा है, ट्रेडिंग स्टॉप हो गई, FIU की गाइडलाइन में प्रॉब्लम, या फिर FIU के साथ में उनको नहीं बन रही तो उन्होंने FIU से अनरजिस्टर्ड हो गई है, प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए एक्सचेंज बड़ी बड़ी एक्सचेंज थी, FTX कोलैप्स हो गई है, लोगों का फंड डूब गया है, तो अपने को क्या करना है यहाँ पे, एक एक्सचेंज यूज नहीं करनी है, कम से कम 2 से 3 एक्सचेंज करनी है, और प्लस एक इंडियन एक्सचेंज और 2 इंटरनेशनल एक्सचेंज अपने को कम से कम यहाँ पे यूज करनी है। और 2 इंटरनेशनल एक्सचेंज बाइनेंस और KuCoin, और इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो CoinDCX, इनका सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ऑफिशियल लिंक का डाउनलोड करके कर सकते हो ट्रेडिंग स्टार्ट यहाँ पे। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगाओ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।